नमस्ते दोस्तों और टॉप 10 हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज का टॉपिक मतलब एकदम दिमाग हिला देने वाला है। हम सब ने बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही है ना? वो डिजिटल सोना जिसने रातों रात लोगों को करोड़पति बना दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिटकॉइन किसके पास है? कौन है वो लोग जो इस डिजिटल खजाने के असली शहंशाह हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपको मिलवाने वाले हैं दुनिया के 15 सबसे अमीर बिटकॉइन मालिकों से। आज की वीडियो में हम एक एक करके उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके पास इतने बिटकॉइन हैं कि आप और मैं तो शायद गिन भी नहीं पाएंगे। ये लिस्ट आपको हैरान कर देगी क्योंकि इसमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और कुछ नाम तो इतने फेमस हैं कि आप कहेंगे अरे ये भी। तो पॉपकॉर्न ले आइए, आराम से बैठ जाइए और मेरे साथ चलिए इस रोमांचक सफर पर। हम जानेंगे कि कैसे इन लोगों ने इतनी बड़ी डिजिटल दौलत जमा की और आज वो इसके साथ क्या कर रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी मेरी यानी एक 22 साल की लड़की की आवाज में, बिल्कुल सरल और मजेदार अंदाज में। मेरा मकसद है कि आप सबको ये कॉम्प्लिकेटेड सी लगने वाली दुनिया की बातें भी आसानी से समझ आ जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन और मिलते हैं बिटकॉइन के सबसे बड़े खिलाड़ियों से। ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर 1 पर एक ऐसा नाम है जो किसी रहस्य से कम नहीं, सतोशी नाकामोटो। जी हाँ, ये वही नाम है जिसे बिटकॉइन का निर्माता माना जाता है। सोचिए, जिसने इस पूरी क्रांति की शुरुआत की उसके पास कितने बिटकॉइन होंगे? अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। माना जाता है कि सतोशी ने बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में लगभग 11 लाख बिटकॉइन माइन किए थे। आज की तारीख में इनकी कीमत अरबों बल्कि खरबों में है। ये इतनी बड़ी रकम है कि सतोशी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हो सकते हैं, पर कोई नहीं जानता कि वो कौन है। सतोशी नाकामोटो एक व्यक्ति है या लोगों का एक ग्रुप? ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने 2008 में बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश किया और 2011 में अचानक गायब हो गए। तब से लेकर आज तक उनके बिटकॉइन वॉलेट्स में कोई हलचल नहीं हुई है। वो सारे के सारे बिटकॉइन वैसे के वैसे ही पड़े हैं जैसे किसी खजाने की तिजोरी में बंद हो। कई लोगों ने सतोशी होने का दावा किया पर कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया। ये बिटकॉइन की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प रहस्य है। कल्पना कीजिए कि आपके पास इतनी दौलत है जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन आप गुमनामी में रहना पसंद करते हैं। सतोशी की कहानी हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में ही नहीं बल्कि पावर और गुमनामी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। क्या वो कभी सामने आएंगे? क्या उनके बिटकॉइन कभी इस्तेमाल होंगे? ये सवाल शायद हमेशा सवाल ही बने रहेंगे, पर एक बात तो तय है, बिटकॉइन की कहानी जब भी लिखी जाएगी पहला अध्याय हमेशा सतोशी नाकामोटो का ही होगा। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है कैमरून विंकलवॉस। अब ये नाम आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना? जी हाँ, ये वही विंकलवॉस ट्विंस में से एक है जिनकी कहानी हमने द सोशल नेटवर्क फिल्म में देखी थी। फेसबुक के आइडिया को लेकर मार्क जकरबर्ग के साथ उनकी कानूनी लड़ाई बहुत फेमस हुई थी। उस लड़ाई के बाद मिले पैसों को उन्होंने एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, बिटकॉइन। जब बिटकॉइन की कीमत बहुत कम थी तब कैमरून और उनके भाई ने इसमें भारी निवेश किया। कहा जाता है कि 2013 में विंकलवॉस भाइयों ने दुनिया के कुल बिटकॉइन का लगभग 1% खरीद लिया था। ये एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। उस समय लोग बिटकॉइन को लेकर बहुत शंका में थे, लेकिन इन भाइयों को इसकी टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सिर्फ बिटकॉइन खरीदे ही नहीं बल्कि जेमिनाई नाम का एक क्रिप्टो एक्सचेंज भी शुरू किया जो आज दुनिया के सबसे भरोसेमंद एक्सचेंजों में से एक माना जाता है। उनका मानना है कि बिटकॉइन सोने का डिजिटल वर्जन है और भविष्य में इसकी कीमत और भी बढ़ेगी। कैमरून की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। फेसबुक की लड़ाई में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उन्होंने उस अनुभव से सीखकर भविष्य की टेक्नोलॉजी में निवेश किया और आज
वो दुनिया के पहले बिटकॉइन अरबपतियों में गिने जाते हैं। उनका विजन और रिस्क लेने की क्षमता वाकई कमाल की है। वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अगर आप भविष्य को सही समय पर पहचान लें तो आप इतिहास बना सकते हैं। और जहां कैमरून का नाम आता है वहां उनके जुड़वां भाई टाइलर विंकलवॉस का नाम आना तो लाजमी है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है टाइलर, जो अपने भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर बिटकॉइन की दुनिया में आगे बढ़े। इन दोनों भाइयों की सोच और विजन इतने मिलते जुलते हैं कि उन्हें क्रिप्टो की दुनिया के जय वीरू कहना गलत नहीं होगा। टाइलर भी अपने भाई की तरह बिटकॉइन के बहुत बड़े समर्थक हैं और उनके पास भी लगभग उतनी ही मात्रा में बिटकॉइन होने का अनुमान है। टाइलर और कैमरून ने मिलकर न सिर्फ बिटकॉइन में निवेश किया बल्कि क्रिप्टो इकोसिस्टम को बनाने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। जेमिनाई एक्सचेंज की सफलता के पीछे दोनों भाइयों की बराबर की मेहनत है। टाइलर अक्सर इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंसेस में बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में बात करते हुए देखे जाते हैं। उनका मानना है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि इंटरनेट का भी भविष्य बदलने की ताकत रखती है। वो इसे वेब 3 की शुरुआत मानते हैं। इन दोनों भाइयों की कहानी इस बात का सबूत है कि पार्टनरशिप में कितनी ताकत होती है। जब दो लोग एक ही सपने को देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो सफलता मिलना तय है। फेसबुक के विवाद से लेकर बिटकॉइन अरबपति बनने तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। टाइलर विंकलवॉस अपने भाई के साथ मिलकर आज क्रिप्टो की दुनिया के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक हैं और उनकी कहानी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के चौथे शख्स की, जिनका नाम है टिम ड्रेपर। ये कोई आम निवेशक नहीं है, इन्हें वेंचर कैपिटल की दुनिया का जादूगर कहा जाता है। टिम ड्रेपर उन लोगों में से हैं जो किसी कंपनी या टेक्नोलॉजी में तब पैसा लगाते हैं जब कोई और उसके बारे में सोचता भी नहीं। उन्होंने स्काइप, हॉटमेल और टेस्ला जैसी कंपनियों में शुरुआती दौर में निवेश करके अपनी दूरदर्शिता का लोहा मनवाया है। तो जब ऐसे इंसान ने बिटकॉइन पर दांव लगाया तो दुनिया का ध्यान खींचना तो बनता ही था। टिम ड्रेपर की बिटकॉइन कहानी बहुत ही दिलचस्प है। 2014 में अमेरिकी सरकार ने सिल्क रोड नाम की एक डार्क वेब मार्केटप्लेस से जब्त किए गए करीब 30,000 बिटकॉइन की नीलामी की। उस समय ज्यादातर लोग बिटकॉइन से दूर भाग रहे थे, लेकिन टिम ड्रेपर ने वो सारे बिटकॉइन खरीद लिए। लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन टिम को अपने फैसले पर पूरा यकीन था। आज उन बिटकॉइन की कीमत अरबों डॉलर में है। ये फैसला उनके करियर के सबसे सफल फैसलों में से एक माना जाता है। टिम ड्रेपर सिर्फ एक निवेशक ही नहीं बल्कि बिटकॉइन के बहुत बड़े प्रचारक भी हैं। वो मानते हैं कि आने वाले समय में बिटकॉइन पारंपरिक मुद्राओं की जगह ले लेगा। वो अक्सर भविष्यवाणी करते हैं कि बिटकॉइन की कीमत लाखों डॉलर तक पहुंच जाएगी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि भीड़ के साथ चलने की बजाय अपनी रिसर्च और अपनी समझ पर भरोसा करना कितना जरूरी है। जब सब डर रहे हों, तब मौका ढूंढना ही एक सच्चे विजनरी की पहचान होती है, और टिम ड्रेपर इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं माइकल सेलर, जो माइक्रोस्ट्रेटजी नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ हैं। इनकी कहानी थोड़ी अलग और बहुत ही साहसी है। ज्यादातर लोगों ने अपने पर्सनल पैसों से बिटकॉइन खरीदे, लेकिन माइकल सेलर ने अपनी पूरी कंपनी की किस्मत बिटकॉइन पर दांव पर लगा दी। 2020 में उन्होंने फैसला किया कि उनकी कंपनी अपने कैश रिजर्व को डॉलर में रखने की बजाय बिटकॉइन में रखेगी। यह एक ऐसा फैसला था जिसने पूरी कॉरपोरेट दुनिया को हिलाकर रख दिया। माइकल सेलर का मानना है कि डॉलर जैसी पारंपरिक मुद्राएं महंगाई के कारण अपनी कीमत खो रही हैं, जबकि बिटकॉइन एक डिजिटल संपत्ति है जो समय के साथ और मजबूत होगी। उन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक के बाद एक कई बार बड़ी मात्रा में बिटकॉइन खरीदे। आज माइक्रोस्ट्रेटजी के पास 1 लाख से भी ज्यादा बिटकॉइन है, जो किसी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के लिए सबसे बड़ी होल्डिंग है। माइकल खुद भी पर्सनली बहुत सारे बिटकॉइन होल्ड करते हैं। माइकल सेलर की वजह से कई दूसरी कंपनियों को भी अपनी ट्रेजरी में बिटकॉइन शामिल करने की प्रेरणा मिली।
वो ट्विटर और इंटरव्यूज के माध्यम से लगातार बिटकॉइन के फायदे बताते रहते हैं और लोगों को इसके बारे में शिक्षित करते हैं। उनका यह कदम एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन अब तक यह उनकी कंपनी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। माइकल सेलर की कहानी कॉरपोरेट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां डिजिटल करेंसी को एक गंभीर संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है। अब मिलते हैं हमारी लिस्ट के छठे खिलाड़ी बैरी सिल्बर्ट से। इन्हें क्रिप्टो की दुनिया का किंग मेकर कहा जाता है। बैरी सिल्बर्ट डिजिटल करेंसी ग्रुप यानी डीसीजी के फाउंडर और सीईओ हैं। डीसीजी एक ऐसी कंपनी है जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से जुड़ी सैकड़ों कंपनियों में निवेश करती है। आप क्रिप्टो स्पेस में किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लें, बहुत संभावना है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं डीसीजी का हाथ हो। ग्रेस्केल और कॉइनडेस्क जैसी बड़ी कंपनियां भी डीसीजी के ही अम्ब्रेला के नीचे आती हैं। बैरी सिल्बर्ट बिटकॉइन के शुरुआती निवेशकों में से एक हैं। उन्होंने बहुत पहले ही इसकी क्षमता को पहचान लिया था और न सिर्फ इसमें निवेश किया, बल्कि इसके पूरे इकोसिस्टम को बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी कंपनी ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट चलाती है, जो पारंपरिक निवेशकों को स्टॉक मार्केट के जरिए बिटकॉइन में निवेश करने का मौका देता है। इस ट्रस्ट के जरिए बैरी ने बिटकॉइन को आम निवेशकों के लिए और भी आसान बना दिया है। बैरी सिल्बर्ट पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया पर उनका प्रभाव बहुत गहरा है। वो एक ऐसे रणनीतिकार हैं जो सिर्फ एक कॉइन पर नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री पर दांव लगाते हैं। उनका विजन सिर्फ बिटकॉइन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री का हिस्सा हो। बैरी सिल्बर्ट की कहानी हमें बताती है कि एक सफल साम्राज्य बनाने के लिए सिर्फ एक ईंट पर नहीं, बल्कि पूरी नींव पर ध्यान देना पड़ता है। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, वो शख्स जिन्होंने क्रिप्टो को आम आदमी के लिए सुलभ बनाया। ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग कॉइनबेस के को-फाउंडर और सीईओ हैं। कॉइनबेस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है। अगर आपने या आपके किसी दोस्त ने कभी भी क्रिप्टो खरीदा है, तो बहुत चांस है कि आपने कॉइनबेस का नाम जरूर सुना होगा। ब्रायन का मिशन था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो इतना आसान हो कि कोई भी आसानी से बिटकॉइन खरीद और बेच सके। ब्रायन ने 2012 में कॉइनबेस की शुरुआत की, उस समय जब बिटकॉइन खरीदना एक बहुत ही टेक्निकल और मुश्किल काम हुआ करता था। उन्होंने एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाया, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को क्रिप्टो की दुनिया में अपना पहला कदम रखने में मदद की। इस सफलता के साथ ब्रायन खुद भी एक बहुत बड़े बिटकॉइन होल्डर बन गए। 2021 में जब कॉइनबेस पब्लिक हुई, तो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग अरबपति बन गए और उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके क्रिप्टो होल्डिंग्स से आता है। ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की कहानी है जिसने एक जरूरत को पहचाना और उसका समाधान निकाला। उन्होंने देखा कि लोग बिटकॉइन में दिलचस्पी तो ले रहे हैं, लेकिन उसे खरीदने का कोई आसान तरीका नहीं है। उन्होंने इस गैप को भरा और एक $multi-billion कंपनी खड़ी कर दी। वो आज भी क्रिप्टो को और ज्यादा मेनस्ट्रीम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ब्रायन का मानना है कि क्रिप्टो एक ओपन फाइनेंशियल सिस्टम बनाएगा जो पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। अब आते हैं लिस्ट के 8वें नंबर पर, और ये हैं क्रिप्टो की दुनिया के एक और बादशाह, चांगपेंग झाओ, जिन्हें पूरी दुनिया सीज़ीड के नाम से जानती है। सीज़ीड दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस के फाउंडर और पूर्व सीईओ हैं। बिनांस वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जहां हर दिन अरबों डॉलर की ट्रेडिंग होती है। सीज़े की कहानी फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक अविश्वसनीय दास्तान है। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में काम करने से लेकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनने तक का सफर तय किया है। सीज़ी ने 2017 में बिनांस की शुरुआत की और कुछ ही महीनों में इसे दुनिया का टॉप एक्सचेंज बना दिया। उनकी सफलता का राज था स्पीड, कम फीस और यूजर्स पर फोकस। सीज़ी खुद भी क्रिप्टो के बहुत बड़े विश्वासी हैं और कहा जाता है कि उनकी लगभग सारी संपत्ति क्रिप्टो में ही है।
उनके पास बिटकॉइन और बिनांस के अपने कॉइन BNB की बहुत बड़ी होल्डिंग है। हालांकि उन्होंने कभी अपनी नेटवर्थ का खुलासा नहीं किया, पर अनुमान है कि वो क्रिप्टो की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। सीजी की जिंदगी विवादों से भी घिरी रही है और हाल ही में उन्हें कानूनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें CEO का पद छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि क्रिप्टो को ग्लोबल बनाने में उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। सीजी की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जुनून और कड़ी मेहनत से आप बहुत कम समय में एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सफलता के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। हमारी लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं मैथ्यू रोज़ाक। ये नाम शायद आपको उतना जाना पहचाना न लगे, क्योंकि मैथ्यू लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे वो क्रिप्टो की दुनिया के सबसे प्रभावशाली और शुरुआती निवेशकों में से एक हैं। मैथ्यू एक एंटरप्रेन्योर और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट्स में बहुत पहले ही निवेश करना शुरू कर दिया था। वो ब्लॉक नाम की एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी के को-फाउंडर और चेयरमैन भी हैं। मैथ्यू रोज़ाक ने 2011 में ही बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया था, जब इसकी कीमत कुछ ही डॉलर हुआ करती थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कई दोस्तों और यहाँ तक कि रिचर्ड ब्रैंसन जैसे बड़े नामों को भी उनका पहला बिटकॉइन दिया था। वो क्रिप्टो के बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हैं, यानी वो लोगों को इसके बारे में बताने और इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में विश्वास रखते हैं। उनके पास बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज का एक बहुत बड़ा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। मैथ्यू की कहानी हमें सिखाती है कि आपको सफल होने के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने की जरूरत नहीं है। शांत रहकर, सही समय पर सही निवेश करके भी आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। वो सिर्फ खुद पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि ब्लॉक जैसी कंपनियों के जरिए वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने में भी मदद कर रहे हैं, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां इसे अपना सकें। मैथ्यू रोज़ाक क्रिप्टो की दुनिया के उन गुमनाम हीरोज में से हैं जो नींव को मजबूत करने का काम करते हैं। 10वें नंबर पर हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जिसे एक समय पर बिटकॉइन जीसस के नाम से जाना जाता था, रोजर वेयर। रोजर बिटकॉइन के सबसे शुरुआती और सबसे मुखर समर्थकों में से एक थे। जब दुनिया बिटकॉइन का नाम तक नहीं जानती थी, तब रोजर अपनी पूरी ताकत से इसका प्रचार कर रहे थे। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी memorydealers.com को दुनिया की पहली कंपनियों में से एक बनाया, जिसने पेमेंट के लिए बिटकॉइन स्वीकार करना शुरू किया। रोजर ने शुरुआती दिनों में सैकड़ों स्टार्टअप्स में बिटकॉइन के जरिए निवेश किया, जिनमें रिपल, क्रैकन और बिटपे जैसी आज की बड़ी कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने बिटकॉइन को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना पैसा, समय और ऊर्जा सब कुछ लगा दिया। इसी वजह से लोग उन्हें बिटकॉइन जीसस कहने लगे। माना जाता है कि उन्होंने बहुत कम कीमत पर लगभग 4 लाख बिटकॉइन खरीदे थे, जिससे वो बिटकॉइन के सबसे बड़े होल्डर्स में से एक बन गए। हालांकि बाद में रोजर वेयर का बिटकॉइन से मोहभंग हो गया। उनका मानना था कि बिटकॉइन अपनी असली राह से भटक गया है और वो तेज और सस्ती ट्रांजैक्शन के लिए नहीं बना है। इसके बाद वो बिटकॉइन कैश के सबसे बड़े समर्थक बन गए, जो बिटकॉइन का ही एक फोर्क है। भले ही आज उनके विचार बदल गए हों, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बिटकॉइन को शुरुआती पुश देने में रोजर वेयर का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी कहानी क्रिप्टो की दुनिया के उतार चढ़ाव और बदलती विचारधाराओं का एक दिलचस्प उदाहरण है। हमारी लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं एंथनी पोम्प्लियानो, जिन्हें क्रिप्टो कम्युनिटी में पॉम्प के नाम से जाना जाता है। पॉम्प एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर, निवेशक और एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्टर हैं। वो क्रिप्टो और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही जानी मानी आवाज़ है। फेसबुक और स्नैपचैट जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद पॉम्प ने अपना पूरा ध्यान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पर लगा दिया। आज वो मॉर्गन क्रीक डिजिटल एसेट्स के को-फाउंडर हैं, जो एक क्रिप्टो फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है। पॉम्प की खासियत है कि वो मुश्किल से मुश्किल टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। अपने पॉडकास्ट द पॉम्प पॉडकास्ट और अपने न्यूज़लेटर के जरिए
वो रोजाना लाखों लोगों को क्रिप्टो और फाइनेंस के बारे में शिक्षित करते हैं। वो बिटकॉइन के बहुत बड़े समर्थक हैं और उनका मानना है कि हर निवेशक के पोर्टफोलियो में थोड़ा बिटकॉइन जरूर होना चाहिए। कहा जाता है कि उनकी नेटवर्थ का 50% से भी ज्यादा हिस्सा बिटकॉइन में ही इन्वेस्टेड है। एंथनी पोम्प्लियानो की कहानी दिखाती है कि कैसे आप अपने ज्ञान और कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके एक पूरी इंडस्ट्री पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। वो सिर्फ एक निवेशक नहीं है, बल्कि एक एजुकेटर और एक कम्युनिटी बिल्डर है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट के पारंपरिक निवेशकों और सिलिकॉन वैली के टेक इनोवेटर्स के बीच एक पुल बनाने का काम किया है। पॉम्प आज की पीढ़ी के लिए क्रिप्टो की दुनिया में एक मेंटर की तरह है, जो लोगों को सोच समझकर निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। 12वें नंबर पर एक ऐसा नाम है जो क्रिप्टो की दुनिया में बिटकॉइन के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विटालिक बुटेरिन। विटालिक इथेरियम के को-फाउंडर और मुख्य आविष्कारक हैं। इथेरियम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हजारों दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, डिसेंट्रलाइज्ड ईएन एप्लीकेशंस और एनएफटीज बने हुए हैं। विटालिक को क्रिप्टो की दुनिया का जीनियस माना जाता है, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ब्लॉकचेन की क्षमताओं को एक नया आयाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इथेरियम के निर्माता का नाम बिटकॉइन होल्डर्स की लिस्ट में क्या कर रहा है। तो बात यह है कि विटालिक ने इथेरियम बनाने से पहले बिटकॉइन मैगजीन के लिए एक राइटर के तौर पर काम किया था। वो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी से बहुत प्रभावित थे और उनके पास शुरुआत से ही कुछ बिटकॉइन थे। हालांकि उनकी मुख्य होल्डिंग इथेरियम के अपने कॉइन ईथर में है, फिर भी उनके पास एक अच्छी खासी मात्रा में बिटकॉइन होने का अनुमान है, जैसा कि उन्होंने खुद एक बार बताया था। विटालिक की कहानी एक ऐसे युवा जीनियस की है जिसने एक मौजूदा टेक्नोलॉजी को देखा और सोचा कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने बिटकॉइन की सीमाओं को समझा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो सिर्फ पैसों के लेन देन से कहीं ज्यादा कर सकता था। आज क्रिप्टो की दुनिया में जो भी इनोवेशन हो रहा है, चाहे वो डिफाई हो या एनएफटीज, उसमें कहीं ना कहीं इथेरियम और विटालिक के विजन का हाथ है। वो आज भी लगातार इस स्पेस में एक्टिव हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी लिस्ट में 13वें नंबर पर एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है, एलन मस्क। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे चर्चित लोगों में से एक। एलन मस्क जब कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, और जब उन्होंने बिटकॉइन के बारे में बोलना शुरू किया तो क्रिप्टो मार्केट में जैसे तूफान आ गया। उनके एक ट्वीट से बिटकॉइन की कीमत ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए उन्हें क्रिप्टो की दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर भी कहा जाता है। एलन मस्क का बिटकॉइन से रिश्ता थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2021 की शुरुआत में उनकी कंपनी टेस्ला ने घोषणा की कि उन्होंने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे हैं और वो अपनी कारों के लिए बिटकॉइन में पेमेंट भी स्वीकार करेंगे। इस खबर से बिटकॉइन की कीमत आसमान छू गई, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए बिटकॉइन पेमेंट को बंद कर दिया, जिससे मार्केट में गिरावट आई। हालांकि टेस्ला ने अभी भी अपने बिटकॉइन बेचे नहीं हैं और एलन मस्क पर्सनली भी बिटकॉइन, इथेरियम और डोजकॉइन होल्ड करते हैं। एलन मस्क की कहानी दिखाती है कि जब कोई मेनस्ट्रीम हस्ती किसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाती है तो उसका कितना बड़ा असर हो सकता है। भले ही उनके बयानों से मार्केट में अस्थिरता आती हो, लेकिन उन्होंने बिटकॉइन को आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने लाखों ऐसे लोगों का ध्यान क्रिप्टो की तरफ खींचा जो शायद पहले इसके बारे में नहीं जानते थे। एलन मस्क का प्रभाव इतना बड़ा है कि उन्हें इस लिस्ट में शामिल करना ही पड़ता है। 14वें नंबर पर हम बात करेंगे क्रिस लार्सन की। क्रिस लार्सन रिपल के को-फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। रिपल एक ऐसी कंपनी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए तेज और सस्ते इंटरनेशनल पेमेंट का समाधान बनाती है। उनका मकसद है स्विफ्ट जैसे पुराने सिस्टम को बदलना। क्रिस सिलिकॉन वैली के एक अनुभवी एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने रिपल से पहले भी कई सफल कंपनियां बनाई हैं।
क्रिस लार्सन की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रिपल की अपनी क्रिप्टो करेंसी XRP में है, लेकिन वो बिटकॉइन के भी शुरुआती समर्थक और निवेशक रहे हैं। रिपल की शुरुआत करने से पहले ही उन्होंने बिटकॉइन की क्षमता को पहचान लिया था। उनका मानना है कि अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज अलग अलग समस्याओं को सुलझाने के लिए बनी है और बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके पास भी पर्सनली एक बड़ी मात्रा में बिटकॉइन होने का अनुमान है। क्रिस लार्सन की कहानी हमें क्रिप्टो की दुनिया की विविधता के बारे में बताती है। हर कोई बिटकॉइन को एक ही नज़र से नहीं देखता। क्रिस जैसे लोग बिटकॉइन को एक वैल्यू स्टोर के रूप में देखते हैं, जबकि अपनी कंपनी रिपल के जरिए वो पेमेंट की समस्या को सुलझाने पर फोकस करते हैं। हालांकि रिपल को अमेरिकी रेगुलेटर्स के साथ कानूनी लड़ाई का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन क्रिस लार्सन का विजन आज भी बैंकों की दुनिया को बदलने पर केंद्रित है। और आखिर में 15वें नंबर पर हैं गैविन आंद्रेसेन। ये नाम शायद आज की पीढ़ी के लिए नया हो, लेकिन बिटकॉइन के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। गैविन आंद्रेसेन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जिन्हें खुद सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के लीड डेवलपर के रूप में चुना था जब सतोशी प्रोजेक्ट से दूर हो रहे थे। एक तरह से गैविन सतोशी के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने बिटकॉइन के कोड को मेंटेन करने और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। गैविन ने बिटकॉइन के शुरुआती विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बिटकॉइन फाउंडेशन की स्थापना में मदद की और बिटकॉइन को और ज़्यादा स्केलेबल बनाने के लिए कई सुधारों पर काम किया। बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में उनके काम के लिए उन्हें बिटकॉइन फाउंडेशन द्वारा बड़ी मात्रा में बिटकॉइन का भुगतान किया गया था। इस वजह से वो बिटकॉइन के सबसे बड़े होल्डर्स में से एक बन गए। उन्होंने ही बिटकॉइन फॉसेट नाम का एक कॉन्सेप्ट बनाया था, जहां वो लोगों को मुफ्त में बिटकॉइन देते थे ताकि वो इसे इस्तेमाल करना सीख सकें। हालांकि बाद में गैविन के विचार बिटकॉइन कोर डेवलपर टीम से अलग हो गए और वो भी बिटकॉइन कैश के समर्थक बन गए। उन्होंने क्रेग राइट के सतोशी होने के दावे का भी समर्थन किया था, जो बाद में काफी विवादास्पद साबित हुआ। इन विवादों के बावजूद बिटकॉइन के शुरुआती इतिहास और उसे एक स्थिर प्रोजेक्ट बनाने में गैविन आंद्रेसेन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में समय के साथ विचारधाराएं बदल सकती हैं और नए लीडर्स उभर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 15 सबसे अमीर और प्रभावशाली बिटकॉइन मालिक। सतोशी नाकामोटो के रहस्य से लेकर एलन मस्क के ट्वीट्स तक, हर कहानी अपने आप में अनोखी और प्रेरणादायक है। इन लोगों ने न सिर्फ बिटकॉइन में निवेश किया, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को बनाने, इसे अपनाने और इसे दुनिया तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई है। इनकी कहानियों से हमें पता चलता है कि कैसे एक आइडिया, थोड़ा सा रिस्क और भविष्य पर भरोसा आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस लिस्ट को बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक बड़ा सा लाइक देना न भूलें। और अगर आप टॉप 10 हिंदी पर नए हैं और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और उस बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इस पूरी लिस्ट में से आपको किसकी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, या ऐसा कोई नाम है जिसे सुनकर आप सबसे ज्यादा हैरान हुए? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए और रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।